नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोमेशन पर। आप लोगों के स्टेटस लगातार रिजेक्ट हो रहे हैं। आज की डेट में भी स्टेटस रिजेक्ट और वेरीफाई दोनों हुए हैं, यानी कि 8 मार्च यानी आज होली का दिन है। तो सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आपने होली अच्छे से मनाई होगी, सेफ्टी से मनाई होगी। तो देखिए, आप लोग के फॉर्म देखिए रिजेक्ट हो रहा है काफ़ी तेजी से। उसमें एक कॉमन सवाल है सभी लोगों का कि रिजेक्ट हो गए सर, तो अब हम लोग कर क्या सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे सवाल है। तो थोड़ी मैं पॉजिटिव ये वीडियो होगी, आप लोगों के लिए कुछ अच्छी न्यूज़ भी मिलेंगी जिनकी रिजेक्ट है। तो वीडियो में पूरा आखिरी तक बने रहिएगा। सत्यापित नहीं वाले, बैंक से रिजेक्ट वाले और बाकी जो भी हैं, तो सारी चीजें हम लोग वीडियो के अंदर बात करेंगे। हमेशा की तरह वीडियो आपके लिए अच्छी ही होगी। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको पता है यूपी स्कॉलरशिप की सबसे जेन्युइन और ऑथेंटिक अपडेट इसी चैनल पर देखने को मिलती है। अब चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। तो जैसे पहले तो आपको मैं दिखा दूं प्रूफ की, देखिए आज की डेट में भी स्टेटस पे काम चल रहा था। 8 मार्च को देखिए इनका रिजेक्ट किया गया है। बैंक का रीजन ये था, बैंक नेम एंड आईएफएससी कोड आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। तो 8 मार्च यानी आज की डेट में भी डीडब्ल्यू काम कर रहा था, या ये बोल रहे कि कल का हो सकता है कि ये वेरीफाई मतलब स्टेटस पे काम किया गया हो, डेट आज की पड़ गई, ऐसा कुछ हुआ होगा। अगर आज भी काम कर रहा है, इसका मतलब कि जो डेट हम 15 मार्च समझ रहे थे सभी के स्टेटस वेरीफाई होने की, वो हो सकता है कि 10 तक ही कंप्लीट हो जाए और सही टाइम पर आपको छात्रवृत्ति मिल सकती है, अगर जिस स्पीड से लोग काम कर रहे हैं। सो अब ये स्टेटस देख लीजिए, एक रिजेक्ट हो गया। एक और आपको दिखाया तो देखिए 8 मार्च की डेट में ये वेरीफाई भी हुआ है। तो दोनों काम हो रहे हैं, स्टेटस वेरीफाई भी हो रहे हैं और रिजेक्ट भी हो रहे हैं। अब ऐसे में देखो, मैं एक चीज यहाँ पर आपको क्लियर कट बता देना चाहूंगा कि जिनका भी स्टेटस ऐसा शो हो रहा होगा, मतलब कि क्या बोलते हैं, यहाँ पर रिजेक्टेड बाई बैंक है और यहाँ भले पेंडिंग हो चाहे कुछ भी हो, अगर यहाँ आपका रिजेक्टेड है तो कंफर्म है कि आपका स्टेटस भी 1-2 दिन के अंदर रिजेक्ट हो जाएगा, अगर अभी तक हुआ नहीं होगा तो जिनका भी बैंक से दिक्कत आ रही है वो तो बहुत ही मतलब रिजेक्ट कर रहे हैं तेजी से। मैंने हालांकि इस पर ट्वीट भी किया, तो मैंने आपको बताया था, मैंने ये चीज़ समझाई भी थी कल की वीडियो में कि मेरे ट्वीट से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, मेरा अकेले ट्वीट करने से, क्योंकि उतना ज़्यादा जैसे अब किसी के मिलियन में फॉलोअर, लाखों फॉलोअर हो तो उनके ट्वीट से कुछ बात भी बने। अब 60-62 फॉलोअर या फिर आप में से कुछ लोग रीट्वीट कर लोगे, 4 लोग जाके, तो उससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन मेरी ड्यूटी थी तो मैंने आप लोगों के लिए ट्वीट कर दिया। अब देखो रिजेक्ट हो रहा है तो उनको करना क्या है, वो बहुत बड़ा सवाल है। तो देखो, पहली बात तो मैं बता दूं कि जिनका बैंक से रिजेक्ट हो रहा है, मतलब कि जिनका इस रीजन की वजह से रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ पर रिजेक्टेड बाय बैंक और ये रिजेक्टेड हो गया है बैंक के रीजन की वजह से, तो उन लोग के पास तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचे हैं। ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचे का मतलब कि आप लोग मतलब कुछ खास कर नहीं सकते हो। देखो, बल्क में रिजेक्ट कर रहे हैं तो ज़्यादातर वो सत्यापित नहीं वालों के लिए, तो उनके लिए तो हम लोग बात करेंगे, उनके लिए थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ मिलेगी। लेकिन जिनका रिजेक्टेड हो रहा है बैंक की वजह से, यानी कि रिजेक्ट कर रहे हैं बैंक के कारण की वजह से, यूआईडी इनेबल या फिर जो भी है, सो ये लोग ज़्यादा कुछ आप लोग कर नहीं सकते हो, क्योंकि रिजेक्ट होने के बाद इसका मतलब ये होता है कि आपका फॉर्म लोग अब इस साल आपको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीज़ें बची करने के लिए एक डीडब्ल्यू जाके बात कर सकते हो कि सर मेरा सब कुछ सही है। तो देखो, जिनका रिजेक्टेड हो गया बैंक की वजह से, उनका बहुत कम चांस है कि उनका दोबारा वेरीफाई होगा, मतलब इनकी छात्रवृत्ति आने के चांसेस कम है। देखो, एक चीज़ तो ये भी हो सकती है, अभी भी एक आपको शॉकिंग चीज़ हो सकती है कि देखो इसको ये लोग रिजेक्ट इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि पीएफएमएस का जब फर्स्ट राउंड का वेरिफिकेशन चला था उसके समय आपने एनपीसीआई मैपिंग नहीं कराई थी, तब इन्होंने रिजेक्ट दिखाया। अब उसके बाद इन्होंने सेकेंड राउंड का जब चलाया था तब भी हो सकता है आपकी एनपीसीआई मैपिंग ना हुई हो, इसलिए इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सो आपको सिर्फ और सिर्फ डीडब्ल्यू इस बारे में जानकारी दे सकता है जिनका इस वजह से हुआ है। इसमें ना कॉलेज की गलती है ना फिर किसी और की गलती, इसमें सिर्फ स्टूडेंट की गलती है, क्योंकि आपने सही टाइम पे डीडब्ल्यू को, मतलब डीडब्ल्यू कह रहा हूँ, आपको पीएफएमएस आपने मतलब ये नहीं कराया था, आपने एनपीसीआई मैपिंग नहीं कराई थी, तो इस वजह से ये दिक्कत आई है। तो इसमें गलती तो आपकी है, स्टूडेंट की गलती है। तो इसमें आप लोग बस उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो कि सर ऐसा ऐसा हो गया, तो वो लोग क्या रिस्पांस देते हैं। और दूसरा एक सीएम हेल्पलाइन है सबसे कॉमन, यहाँ पे आप लोग कंप्लेंट कर सकते हो और आईजीआरएस कर सकते हो। तो इनका तो हो गया, देखो इनमें कम चांस है कि इनका वेरीफाई होगा। अब सत्यापित नहीं वालों के ऊपर बात करते हैं, जिनका स्टेटस इस वजह से रिजेक्ट हो रहा है, जिनका स्टेटस मतलब सत्यापित नहीं हुआ है, तो इनके लिए थोड़ी सी अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि जिनका देखो इस वजह से रिजेक्ट हो रहा है कि उनका सत्यापित नहीं है, तो चांसेस है, उम्मीद है ऐसे लोगों के लिए। किस किस जगहों के लिए मैं बताता हूँ। देखो, एक तो 3 जगह से तो प्रॉपर नोटिस और वो आ गया है। एक आ गया है कि मेरठ वालों के लिए, जो मेरठ के लोग हैं, दूसरा एकेटीयू के जो स्टूडेंट्स हैं, और तीसरा जो फिर आपके क्या बोलते हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, सीएसजेएमयू के जो छात्र हैं उनके लिए, यानी कानपुर यूनिवर्सिटी वाले हैं। तो ये 3 जगहों के लिए तो थोड़ी अच्छी न्यूज आ रही है कि उम्मीद है, देखो उम्मीद है, चांसेस हैं कि जिनका मतलब इस रीजन से सत्यापित नहीं की वजह से, यानी कि ऐसे दिखाने की वजह से रिजेक्ट हो रहा है, वो लोग उम्मीद कर सकते हैं उनका फॉर्म वेरीफाई हो सकता है। क्योंकि देखो इसके रीजन समझो, इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है और पूरे बल्क में पूरे कॉलेज का, पूरे मतलब बहुत सारे कॉलेजेस का रिजेक्ट हो रहा है, तो बड़ा मसला है। और इस पर हालांकि ऑलरेडी आप लोग देख लीजिए, ये मेरठ का मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरठ का मैंने नाम इसलिए लिया कि जो मेरठ के डीएम है
उन्होंने ऑलरेडी जो है कि समाज कल्याण को जो है कि बताया है, उनको एक पत्र लिख के बता दिया भाई कि हमारे यहाँ मेरठ के टोटल 5349 छात्र हैं जिनका सत्यापित नहीं है, तो उनके लिए इन्होंने डेट बढ़ाने की या उचित कार्रवाई करने की मांग की है। तो मेरठ से देखो एक हो गया। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे एकेटीयू वालों के लिए जावेद मुस्तफा ने यहाँ पर ट्वीट किया था एकेटीयू लखनऊ को टैग करते हुए कि सत्यापित नहीं की वजह से देखो छात्रों को फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, तो आप लोग इस पर एक्शन लीजिए। तो इनके ट्वीट की वजह से, उसके बाद आपने देखा होगा कि एकेटीयू ने एक एप्लीकेशन भी डीडब्ल्यू विभाग को लिखा है कि 15 मार्च तक का टाइम दे। तो डीडब्ल्यू में बता दूं, मतलब एकेटीयू बता दूं आपको, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो इन्होंने प्रॉपर लेटर लिख के उनको डीडब्ल्यू को बोला है कि 15 मार्च तक देखिए इन्होंने बोला है कि जो है कि इसको डेट को दोबारा पोर्टल खोल दिया जाए ताकि जिनका सत्यापित नहीं है उनका हो जाए। सो जो एकेटीयू के हैं और जो कानपुर यूनिवर्सिटी उनका भी दिखा देता हूँ आपको। कानपुर यूनिवर्सिटी का डीडब्ल्यू की तरफ से रिप्लाई आया है कि 10 मार्च तक हो सकता है उनका भी हो जाए, जिनका कानपुर यूनिवर्सिटी वाले हैं। तो जिनका सत्यापित नहीं है उनके लिए थोड़ी होप बची हुई है, मतलब उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज है कि हो सकता है कि आपके जो है कि स्टेटस वेरीफाई हो जाए, दोबारा वेरीफाई करेंगे। ये थोड़ा सा मतलब ये डिफिकल्ट प्रोसेस होता है कि एक बार डीडब्ल्यू वेरीफाई रिजेक्ट कर दे तो उसका दोबारा उस फॉर्म को टच करे। लेकिन यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है कि उसमें काफी लाखों छात्र पढ़ते हैं, करीब बीटेक में ही 2 से 3 लाख छात्र पढ़ते हैं हर साल। तो बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो उनका अगर इस तरह से उन्होंने लेटर लिखा है तो उम्मीद है कि सत्यापित नहीं वालों की तो उम्मीद रख सकते हैं उनका जो है कि इसकी रीजन की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट की गलती नहीं है, तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो जो रिजेक्टेड बाय बैंक या फिर अदर और कोई रीजन है तो उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसमें स्टूडेंट की खुद गलती है। और जो सत्यापित नहीं वाला है इसमें स्टूडेंट की गलती नहीं है। इस रीजन से मैं बता रहा हूं आपको कि इनका हो सकता है कि वेरीफाई हो जाए। अब देखो कुछ चीजें और आपको समझानी जरूरी है। अब जिनका स्टेटस पेंडिंग में पड़ा हुआ है उनके बड़े कुछ चीजें आपको मतलब बतानी जरूरी है, तो मैं बताना चाहता हूं आपको। अगर आपका पेंडिंग है और यहाँ वेरीफाइड बाय बैंक है तो आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा, अगर आपको सब कुछ सही है। अगर यहाँ वेरीफाइड बाय बैंक है और यहाँ से पेंडिंग है तो 2-3 दिन के अंदर अंदर आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब वहीं अगर आपका इस तरह से शो हो रहा हो, मतलब यहाँ पर रिजेक्टेड हो और यहाँ पर कुछ भी शो हो रहा होगा या पेंडिंग या कुछ भी हो, सो आपका फॉर्म तो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपको मालूम है जितने लोगों का भी रिजेक्टेड बाय बैंक यहाँ पर शो हो रहा है, चाहे स्टेटस में यहाँ पर कुछ भी हो, उन सभी का रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो इनका तो रिजेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से एक और आप लोग स्टेटस देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। अब यहाँ रिजेक्टेड बाय बैंक है और यहाँ पेंडिंग है, तो इनका देखो पेंडिंग तो जरूर है लेकिन रिजेक्टेड बाय बैंक होने की वजह से इसका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सो ये चीजें मैं बताना चाह रहा था। अब कुछ और चीजें आपको एक जो आप लोग के कॉमन सवाल है उनको भी मैं कवर कर लेता हूँ। देखो एक तो कॉमन सवाल ये है कि सर मेरा फॉर्म कंप्लीट वेरीफाई हो गया है लेकिन मेरा सत्यापित नहीं है। सो देखो ऐसे में होगा कि आपका अगर वेरीफाइड है सत्यापित नहीं है तो वेरीफाइड ही होना मेन इंपॉर्टेंट है, तो रिजेक्ट तो नहीं करेंगे। अगर आपका वेरीफाइड है ऑलरेडी तो रिजेक्ट नहीं करेंगे, आपकी छात्रवृत्ति आएगी। अब दूसरा कॉमन सवाल कि सर क्या बोलते हैं मेरा जो है कि यहाँ वेरीफाइड बाय बैंक है और यहाँ पेंडिंग है, तो वो तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया कि वो लोग भी सेफ जोन में है, मतलब उनका भी सेफ है। उसी तरह से जिनका भी जैसे अब वेरीफाइड है उनके भी बहुत सारे डाउट हैं कि सर अब वेरीफाइड है तो उनका क्या होगा। तो वेरीफाइड का मतलब ये होता है, देखो यहाँ पर आपको एक स्टेटस दिखा के समझा देता हूँ, क्योंकि आप लोग कुछ वेरीफाइड वाले लोग भी अपना स्टेटस दिखा के मतलब सवाल पूछ रहे हैं कि सर क्या होगा मेरा ये है। अब देखो जो ये स्टेटस आप देख रहे हो स्क्रीन पे वेरीफाइड है कंप्लीटली, तो इसमें कुछ नहीं करना, ये आपका फाइनल 100% वेरीफाई हो गया, फॉर्म कंप्लीट वेरीफाई हो गया, बस आपकी छात्रवृत्ति आनी बाकी रह गई है। उसके अलावा इसमें अब कुछ बाकी नहीं रह गया, तो आप इधर उधर से भागना और ये सारी चीजें बंद कर दो, इसमें सवाल पूछने जैसा कुछ बचा नहीं है। तो ये सारी चीजें थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। एक बार समराइज कर देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि देखो जिनका सत्यापित नहीं की वजह से रिजेक्ट हुआ है, खासकर से एकेटीयू और क्या बोलते हैं जो है कि कानपुर यूनिवर्सिटी वाले जो भी हैं, उन लोगों के लिए तो थोड़ी सी पॉजिटिव उम्मीद है, न्यूज है कि उनका हो सकता है कि जो है कि फॉर्म दोबारा से जो है कि वेरीफाई या रिजेक्ट हो सकता है। देखो रिजेक्ट कैसे हो सकता है, सत्यापित नहीं को लेकर मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, हटा दिया जाए, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट दोबारा वेरीफाई किया जाएगा। सो किसी और रीजन की वजह से वेरीफाई मतलब आपका रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन सत्यापित नहीं की वजह से हो सकता है कि आपका रिजेक्शन वापस ले लीजिए। तो पहली चीज तो हो गई। अब दूसरा चीज जिनका रिजेक्टेड बाय बैंक है, यूआईडी नेवर इनेबल या आईएफएससी कोड है उनकी वजह से, सो वो लोग डीडब्ल्यू ऑफिस जाएं, सीधा उनसे बात करें, क्योंकि हो सकता है वो लोग ही कुछ कर सकते हैं इसमें, और कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें वो लोग आपकी गलती निकाल देंगे कि आपने एनपीसीआई मैपिंग नहीं कराया था। हालांकि इसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया, इस बार थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो ये सारी चीजें उनकी तरफ से हो रही हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपकी डाउट्स क्लियर हो गए, काफी चीजें समझ में आई होंगी वीडियो के अंदर। सो चलिए गाइज इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आपको लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।